क्यों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। आज हम लोग कक्षा 11 के अंतर्गत मियाँ नसरुद्दीन पाठ का अध्ययन करेंगे और इसके अंतर्गत श्री कृष्णा सोबती जी ने क्या कहा है उसके बारे में जानेंगे। बच्चों, इसमें बताया गया है मियाँ नसरुद्दीन जो हैं वो अपने पैतृक धंधे के ऊपर विशेष ध्यान देते हैं, परंतु आजकल की जो पीढ़ी है वो अपने पैतृक धंधे को सही नहीं मानती है और नई सर्विस के लिए बाहर जाकर शहरों में भटकती है। उसी के बारे में मियाँ नसरुद्दीन जी ने बताया है। लेखिका का परिचय हम लोग सबसे पहले जानें, जिन्होंने ये पाठ लिखा है। इन्होंने लिखा भी है कि समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा फिर एक हो जाता है। तो इनका जन्म, लेखिका का परिचय इस प्रकार है। कृष्णा सोबती का जन्म 1925 ईस्वी में पाकिस्तान के गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। इनकी शिक्षा लाहौर, शिमला व दिल्ली में हुई। इन्हें साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी साहित्य अकादमी श्लाघा सम्मान, साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया। ठीक है बच्चों, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इन्होंने कई विधाओं पर लिखा है। उनके कई उपन्यास, लंबी कहानियाँ और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। उपन्यास में लिखा है इन्होंने जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम। ठीक है। कहानी संग्रह में लिखा है डार से बिछड़ी, मित्रों मर जानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के हैं। फिर शब्द चित्र लिखा है इन्होंने, संस्मरण लिखा है हम हशमत और शब्दों के आलोक में। ठीक है। अब इनकी विशेषताएं हैं, साहित्यिक विशेषताएं। बच्चों ध्यान दीजिए, इधर तनिष्क, नितिन, अनुज, इधर देखिए। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नियत नया पाठक वर्ग बनाया है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, मरजानी, शाहनी, हम हशमत आदि। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। यह कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम रजा के आधा गांव और भीष्म साहनी की तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का भी जिंदगी नामा इस प्रसंग में विशिष्ट उपलब्धि है। संस्मरण के क्षेत्र में हम हशमत कृति का विशिष्ट स्थान है। इसमें उन्होंने अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में हम हशमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। उस समय की भाषा देखो बच्चों, उस समय जो थी हिंदी और उर्दू बोली जाती थी, तो इनकी जो रचनाएं हैं उनमें हिंदी और उर्दू का मिलता जुलता रूप मिलता है, तथा चूँकि ये लाहौर यानी पंजाब के निकट थी तो पंजाब की जिंदा दिली ये उनके साथ साथ उनकी रचनाओं में मौजूद है। ठीक है। अब मियाँ नसरुद्दीन का सारांश देखिए, पाठ का सारांश इस प्रकार है। मियाँ नसरुद्दीन शब्द चित्र हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानवाई मियाँ नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। देखिए, मियाँ नसरुद्दीन ने कहा है कि हम अपने ही जो हमारे परदादे दादे जिस धंधे को करते चले आ रहे हैं, कायदे में हमें उसी धंधे को आगे बढ़ाना चाहिए है। तो उसी के बारे में बताया गया है। मियाँ नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज में रोटी पकाने की कला, उसमें अपनी खानदानी महारत बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं। यानी रोटी बनानी सबकी बात नहीं होती है, रोटी बनाना भी एक कला है। और मियाँ नसीरुद्दीन तो कई प्रकार की, कहते हैं कि 56 प्रकार की रोटियां बनाने में माहिर थे और मतलब रोटी बनाकर के अपना असली हुनर वो दिखाना चाहते थे।
लेकिया बताती है कि एक दिन वो मटिया महल के गद्दैया मोहल्ले की तरफ निकली तो एक अंधेरी व मामूली सी दुकान पर आटे का ढेर सनते देखकर उसे कुछ जानने का मन हुआ। यानी देखा इतना छोटी सी दुकान है, इतना आटा गूंदा हुआ रखा है, तो थोड़ा सा उत्सुकता हुई कि जाने इतने आटे का क्या होगा। पूछताछ करने पर पता चला कि यह खानदानी नानवाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान है। ये 56 किस्म की रोटियां बनाने में के लिए मशहूर हैं। मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी पी रहे थे। उनके चेहरे पर अनुभव और आंखों में मस्ती व माथे पर कारीगर के तेवर थे। लेखिका ने के प्रश्न पूछने पर उन्होंने अखबारों पर व्यंग्य किया। वे अखबार पढ़ने वाले को दोनों को, जो अखबार बनाते हैं और जो अखबार पढ़ते हैं, दोनों लोगों को निठल्ला बताते हैं। बोले अखबार पढ़ना तो निठल्ले लोगों का काम है, यानी जो खाली बैठते हैं तो वो अखबार पढ़ते हैं, उन्हें कोई काम धंधा नहीं है, और जिनके पास काम धंधा है उन्हें अखबार पढ़ने की फुर्सत नहीं है। लेखिका ने प्रश्न पूछा, तो आपने इतनी तरह की रोटियां बनाने का गुण कहाँ से सीखा? उन्होंने बेपरवाही से जवाब दिया, यह उनका खानदानी पेशा है, यानी उनके दादा परदादा से ये पेशा चला आ रहा है, तो उन्होंने बचपन से ही ये सब सीखा है। इनके वालिद मियाँ बरकत शाही नानवाई थे और उनके दादा आला नानवाई मियाँ कल्लन थे। उन्होंने खानदानी शान का एहसास करते हुए बताया कि उन्होंने ये काम अपने पिता से सीखा। नसीरुद्दीन ने बताया कि हमने यह सब मेहनत से सीखा। जिस तरह बच्चा पहले अलिफ से शुरू होकर आगे बढ़ता है, अलिफ बच्चों समझ रहे हो, माने छोटा आ से लेकर, अलिफ कहते हैं छोटा, तो होकर आगे बढ़ता है, या फिर कच्ची पक्की दूसरी से होते हुए ऊंची जमात में पहुंच जाता है, यानी दूसरी तीसरी, यानी पहले क्या करा, पहले कक्षा पास की, फिर दूसरे में गया, फिर तीसरे में गया, ऐसे वो आगे बढ़ता चला जाता है। उसी तरह हमने भी छोटे छोटे काम, बर्तन धोना, भट्टी बनाना, भट्टी को आँच देना आदि करके हुनर पाया है। तालीम बड़ी चीज़ होती है। तालीम मीन्स होता है शिक्षा। लेखिका है तो शिक्षा मिलना या शिक्षा लेना एक बहुत बड़ी बात होती है। अब जब लेखिका ने उनसे प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है जो फालतू की बातों का जवाब दें, तो उनसे पीछा छुड़ाने के लिए गरज से उन्होंने बब्बन मियाँ को भट्टी सुलगाने का आदेश दिया। यानी उन्होंने आदेश दिया कि बब्बन मियाँ आप क्यों बैठे हो, भट्टी सुलगाओ। लेखिका ने उनके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वे उन्हें मजदूरी देते हैं, खाली बैठने के पैसे नहीं हैं, मजदूरी देते हैं, इसलिए काम करवाते हैं। लेखिका ने रोटियों की किस्में जानने की इच्छा जताई तो उन्होंने फटाफट नाम गिनवा दिए। वे तुनक कर बोले, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है जो हमारी रोटी होती है। तो फिर वे यादों में खो गए और कहने लगे कि अब समय बदल गया है, अब खाने पकाने का शौक़ पहले की तरह नहीं रह गया है, और ना अब कद्र करने वाले, यानी कद्र भी नहीं करते हैं लोग। अब तो भारी और मोटी तंदूरी रोटी का बोलबाला है, हर व्यक्ति जल्दी में है और ऐसी रोटी को हो पसंद करता है। देखिए बच्चों, अब इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, ठीक है, तो उसको आप लोग समझ लें तो आपको जल्दी पाठ का अर्थ जो है वो समझ में आ जाएगा। जैसे पटपट की आवाज़ होती है, खाना मलते में जब आटा मलते हैं तो पटपट की आवाज़ होती है। साहबो दोस्तों यानी होती है साहबो दोस्तों, यानी साहबो दोस्तों का मतलब होता है कि दोस्त हैं, और अपन माने हम, हजारों, हजार या अनगिनत, मसीहा माने देवदूत, धूम धड़क्के माने भीड़, नानवाई रोटी बनाने वाला या बेचने वाला, लुफ्त माने होता है आनंद, लुफ्त उर्दू शब्द है, अंदाज माने ढंग, आड़े माने तिरछे, निहायत बिल्कुल, ठीक है, और पटापट यानी पटपट की आवाज़, संते यानी मलते, काइयाँ चालाकी, पेशानी मीन्स माथा, तेवर, पेशानी भी उर्दू शब्द है, तेवर भी उर्दू शब्द है, मुद्रा, 5000 यानी 5000 सैनिकों का अधिकारी, अखबार नवीस माने पत्रकार, खुरापात शरारत, बिटर माने एकटक, अंधड़ रेतीली आंधी है, यानी बड़े तेज से आने वाली, आसार संभावना, महीन पतली, कौंधना प्रकट होना, गुमशुदा बोली हुई, कद्रदान कला के पारखी। ठीक है बच्चों, और इसके बाद होता है आपको हम इसमें से कुछ
शब्द यानी देंगे, जो प्रश्नोत्तर देंगे उन प्रश्नोत्तर को आपको पूछना है और लिखना है। ये प्रश्नोत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएंगे। पहला प्रश्न है बच्चों, आप लोग नोट कर लीजिए, मियां नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? ठीक है। दूसरा प्रश्न है, लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई? ठीक है। तीसरा, एक मिनट, अब कमेंट्स बॉक्स में नहीं, गूगल क्लासरूम में। अच्छा है, कमेंट्स बॉक्स यूट्यूब पर तो नहीं चल रहा जो। हाँ बच्चों, आपने प्रश्न नोट कर लिया। फिर है, बादशाह का नाम प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसीरुद्दीन की दिलचस्पी खत्म होने लगी। ठीक है, ये सब गूगल क्लास में आपको मिल जाएंगे। इसके बाद में चौथा प्रश्न लिखिए, मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देखकर मजमून न छोड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट कीजिए। ठीक है। और पांचवा है, पाठ में मियां नसीरुद्दीन का सब चित्र लेखिका ने कैसे खींचा। बस इन्हीं प्रश्नों को आप लोगों को तैयार करना है। धन्यवाद।